हाल ही में इंडोनेशिया ब्रिक्स के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ। ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की। इससे पहले वर्ष 2024 में ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और इथियोपिया भी इसके सदस्य बने थे। हालांकि अभी भी ब्रिक्स समूह में सऊदी अरब की सदस्यता को औपचारिक रूप देना बाकी है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2024 की शुरुआत में अर्जेंटीना के इस समूह में शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन बाद में उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। आइए जानते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स विश्व की 10 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी अनौपचारिक समूह है, जिसकी स्थापना ब्रिक मूल नाम के साथ सितंबर 2006 में हुई थी। उस समय संस्थापक सदस्यों के रूप में केवल 4 देश ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। इस ब्रिक शब्द को अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा वर्ष 2001 के एक शोध पत्र में गढ़ा गया था। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया। इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है। आपको बता दें कि इस समूह की अध्यक्षता इसके सदस्यों के बीच क्रमिक रूप से प्रतिवर्ष बदलती रहती है। दरअसल पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकाटेरिनबर्ग में हुआ था और ग्लोबल साउथ थीम के साथ 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जुलाई 2025 में रियो डी जनेरियो में आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता ब्राजील करेगा, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए भुगतान गेटवे विकसित करना है। क्या आप जानते हैं कि आखिर ब्रिक्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ब्रिक्स में चीन और रूस जैसी वैश्विक महाशक्तियां और अपने अपने महाद्वीप पर प्रभावशाली देश जैसे भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील शामिल हैं, तथा इसके ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे सदस्य देश कच्चे तेल के उत्पादन में अग्रणी हैं। एवं विश्व की लगभग 46% जनसंख्या के साथ यह समूह एक विशाल बाजार और कार्यबल प्रदान करता है, जो सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करता है। साथ ही ब्रिक्स समूह उभरती अर्थव्यवस्थाओं को G7 और अन्य पश्चिमी नेतृत्व वाली वित्तीय प्रणालियों को चुनौती देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। वहीं वर्ष 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स देशों ने बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए धन उधार देने हेतु न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय शंघाई में है। यह बैंक सिंचाई, स्वच्छ ऊर्जा, शहरी विकास, परिवहन, बुनियादी अवसंरचना हेतु ऋण उपलब्ध कराता है। आपको बता दें कि इस समूह का उद्देश्य अधिक स्थायी, न्याय संगत और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए सदस्यों के साथ साथ अलग अलग देशों के बीच सहयोग को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने हेतु स्थानीय मुद्राओं को मजबूत करना एवं IMF और संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं में अधिक समानता, समावेशिता और सुधार को बढ़ावा देना है। हालांकि ब्रिक्स के सदस्य समान लक्ष्य साझा करते हैं, फिर भी उनकी राजनीतिक विचारधाराएं व्यापक रूप से भिन्न हैं, जिस कारण सदस्य देशों के बीच विभिन्न विवाद एवं भू राजनीतिक तनाव वैश्विक मुद्दों पर एकीकृत रुख प्रस्तुत करने की समूह की क्षमता में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। वहीं भारत के लिए ब्रिक्स के महत्व को देखें तो भारत को ब्रिक्स समूह द्वारा विभिन्न आर्थिक मुद्दों के साथ साथ वैश्विक मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर परामर्श और सहयोग प्राप्त होता रहा है। साथ ही बुनियादी ढांचे, ग्रामीण रोजगार, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने में भारत को न्यू डेवलपमेंट बैंक ने समय समय पर ऋण सहायता प्रदान की है। इसके अलावा ब्रिक्स भारत को रूस-चीन ध्रुव को संतुलित करने का भी अवसर प्रदान करता है। आपको बता दें कि भारत ने अब तक कुल 3 बार 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है तथा 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक रूस के कजान शहर में आयोजित किया गया था।